बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद नाश्ता काफ़ी लेट किया था, फिर उसके बाद मुझे जाना था, आज एक दो काम थे, तो मैंने बेटे से बोला कि मुझे आप लेके चलो, तो उसने भी आज हामी भर ली थी, घर पर ही था, तो फिर वो आ गया मेरे साथ। नहीं तो बहुत मुश्किल से हाथ लगता है मेरे, क्योंकि उसको अपने बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। तो यहाँ मुझे ना मेडिसिन लेनी थी, पहले मैं क्लिनिक आई, वहाँ से मेडिसिन ली, फिर उसके बाद मुझे चाय की पत्ती और घर की एक दो चीज़ें लेनी थी, और कोई मखसूस जगह मैंने डिसाइड नहीं की थी। तो मैंने बेटे से बोला कि जो भी पहले आ जाए, इम्तियाज़ आ जाए, चैज़ब वगैरह आ जाए, जो भी आ जाए ना, तो हम लोग वहीं से ले लेंगे। तो हैदरी सुपर मार्केट का मेरा इरादा था, वो भी रास्ते में ही आती है चैज़ब से पहले। तो मैंने कहा चलो हम लोग ना वहाँ से ले लेंगे। तो उसने बोला जहाँ पे भी जाना है आप मुझे बता दें। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते जाओ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो रास्ते को अभी तो एंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह इतना अच्छा वेदर हुआ था, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, और वैसे गर्मी हो रही है आजकल कराची में ना। और ये देखें, ये हैदरी सुपर मार्केट है, मैंने कहा था यहाँ से ले लेते हैं। तो बेटा आगे जा रहा था, तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। फिर आगे जाके फिर वापस मुड़ के दोबारा वो मुझे वहीं यहीं पर लेके आया, और वो कह रहा था आप जाएँ अंदर, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे भी ज़्यादा नहीं टाइम लगाना था, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। यहाँ से मैंने चाय की पत्ती ली, और अभी मेरे पास ट्रॉली वगैरह कुछ नहीं, फिर मैं वापस गई, मैंने छोटी सी एक ट्रॉली ली, क्योंकि अपनी चीज़ों के मुताबिक बड़ी अच्छी लगी मुझे, छोटी सी ना छोटू सी ट्रॉली ये मैंने ली। उसके बाद मैंने चीनी ली, साबुन लिए, और पेस्ट लेनी थी मुझे, बस 3-4 चीज़ें लेनी थी। और मुझे लेने थे पैटी के लिए ना बर्गर के बन लेने थे, वो भी लूँगी मैं। और अगली जो वीडियो ना इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊँगी चैलेंज बच्चों के साथ बर्गर खाने का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मुझे बर्गर भी लेने थे, यहाँ पे मैंने बर्गर लिए, ये देखें। तो उसके बाद मैं काउंटर पे आ गई थी बिल करवाने के लिए, इतना ज़्यादा रश नहीं था, बस मेरे आगे एक वो खड़ी थी, उन्होंने अपना बिल करवाया, उसके बाद मैंने जल्दी से करवाया, हम लोग आ गए वापस। उसके बाद जाना था मुझे मीट लेने, ये रास्ते में मीट की शॉप थी, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने मीट लिया, कीमा लिया मैंने, क्योंकि मुझे भी जाके ना खाना बनाना था, चिकन भी लेना था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चिकन लिया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बेटी को जब मैं घर से निकली थी ना, तो वो बेचारी आज सफाइयाँ कर रही थी, डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो जब मैं आई थी ना, उससे पहले से उसने शुरू की हुई थी। तो जब मैं घर पहुंची ना, तो जब भी वो सफाइयाँ ही कर रही थी अभी तक ना। तो बहरहाल मैंने रास्ते में से ना पहले गोश्त लिया, फिर उसके बाद मैंने कचौरियाँ ली, जो पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखी थी ना, वो भी इसके सामने ठेला लगा हुआ था कचौरी का, वहाँ से मैंने कचौरियाँ ली। मैंने कहा चलो वो लोग काम कर रही होंगी, और मुझे ख़ुद भी भूख लग रही थी, शाम भी काफ़ी हो गई थी। तो रास्ते में से मैंने फिर कचौरियाँ ली। उसके बाद मैंने चाट बना ली थी, मैं कहा चलो थोड़ा आसरा हो जाएगा, तो जब तक खाना बनेगा ना तो पेट भी थोड़ा भर जाएगा। और यहाँ देखे दूसरे कमरे की अब डस्टिंग वगैरह कर रही थी, कवर वगैरह चेंज कर रही थी, कुशन के भी और सोफ़े के भी। और यहाँ मैं चाट बना के आ गई थी लेके, मैंने कहा क्योंकि बच्चे ख़ुद नहीं बनाते, ना खुद खाते हैं ना बनाते हैं, और फ्रूट्स ऐसे पड़े रहते हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी चाट बना के आ गई थी। और ये तो कल की वीडियो है, आज जो है ना, ये जो मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आज का है। यानी कि जब मैं वीडियो अपलोड करने लगी थी ना, तो कराची में बारिश हो रही थी, एकदम से पता ही नहीं चला कि एकदम से बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर हुई फिर रुक गई, फिर उसके बाद एक घंटे के बाद ना फिर दोबारा बारिश हुई। तो जो गर्मी थी ना थोड़ा सा वो कम हो गई कराची में भी। इसके बाद मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और जब भी कुछ समझ में नहीं ना आता तो मैं ये कढ़ाई बना लेती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, ये बड़ी अच्छी भी बन जाती है, ग्रेवी भी इसमें होती है। और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ना काफ़ी दफ़ा शेयर की है, बड़ी अच्छी बनती है। आप इसको मीट में चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, मटन में बना लें, ये तीनों में बड़ी अच्छी बनती है। और ढाबा कढ़ाई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, और इसके साथ ही ना आप हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दिएगा। हरी मिर्चें ना उसके बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, इसके अंदर स्मेल बड़ी अच्छी आ जाती है हरी मिर्चों की। तो जैसे ही थोड़ी सी ये फ्राई हो जाएगी, तो इसमें मैं ना लहसुन अदरक डाल दूँगी। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बनने वाली है, और बहुत मज़े की बनती है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा बस यही बना लेती हूँ। अभी ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बस ना मेरा दिल कर रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के ना फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई थी, अभी बाहर से भी आई थी। तो बस अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं कहा चलो भी जल्दी जल्दी यही बनेगी, तो इसी को बना लेते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया था। इसके बाद ना मैं टमाटरों के 2 पीस कर लें, आप चाहे 4 पीस कर लें। इसको टमाटरों को 2 पीस करके इसमें हरी मिर्ची डाल के ना इसको आप ना भाप में पकने के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट भी आप रखेंगे ना, तो इसके जो छिलके हैं ना बड़ी जल्दी रिमूव हो जाएंगे और बड़ी इजीली हो जाएंगे।
अब ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ से ना हम चिमटे की मदद से ना ये सारे इसके छिलके जो है ना ये उतार लेंगे और फिर इस टमाटर को ना इसके अंदर ही मैश कर देंगे। एक साइड पे आप करके इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें, बड़ी इजीली मैश हो जाएंगे। और जब तक मैं छिलके रिमूव कर रही हूँ ना, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। और मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ना कढ़ाई ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ना दही भी डाल दिया था। अब इसमें ना स्पाइसेस डालूंगी, वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मगर इसमें कुटी मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, पिसा धनिया जाएगा, पिसा ज़ीरा जाएगा। बस ये चीज़ें डाल के ना तो आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। पहले मैं बहुत पहले बनाती होती थी, कढ़ाई का पैकेट डालती थी छान का, मगर अब मैं कढ़ाई में ना बिल्कुल भी पैकेट नहीं डालती हूँ। हाँ, बाकी चीज़ों में मैं इस्तेमाल करती हूँ साशे वगैरह, मगर कढ़ाई के उसमें ना बिल्कुल नहीं है। इसी मसालों में इतने अच्छा बन जाते हैं। और इसके जो मेन चीज़ है ना, वो आपने थोड़ा सा लेना है ज़ीरा, साबुत धनिया और क्या था मेरे जहन से निकल गया, ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया, ये दोनों चीज़ें आप लेके ना 1 टीस्पून ले लें आप। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा ब्राउन कर लें फ्राई पैन में और इसको हमाम दस्ते में ना हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लें। वो कूट के ना वो फिर लास्ट में ना आप इसके ऊपर डालें। इस चीज़ से ना इसका इतना अच्छा फ्लेवर निकलता है। और जो बाज़ार में ढाबे वगैरह पे बनाई जाती है ना कढ़ाई, तो ये चीज़ ऊपर वो डालते हैं, बड़ी अच्छी बनती है और मज़ा भी बड़ा आता है। तो ये देखें इसका सारा पानी जो था ना वो खुश्क हो गया है। इसको अच्छे तरीके से अब मैं भून के तो फिर मैं इसमें ना वो मसाला ऐड कर दूँगी। शायद वो मैं दिखाना भूल गई या मैंने वीडियो नहीं बनाई, मगर आप इस टाइम पे ना उसमें ये सारा मसाला डाल दें जो धनिया और सौंफ वगैरह का था ना, इसको मोटा मोटा कूट के ना वो आप इस पर डाल दें। लास्ट में आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें, हरा धनिया डाल दें और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।